मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एंड्रॉयड बोर्ड से रिलेटेड है। एंड्रॉयड बोर्ड में आने वाली प्रॉब्लम्स है उसको हम 3 तरीके से कैटेगराइज करेंगे। एक है पावर सप्लाई की प्रॉब्लम। सो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से पावर सप्लाई की प्रॉब्लम को आप ठीक करेंगे, इसे फिक्स करेंगे। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है नो पिक्चर के आने वाले जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बैकलाइट ऑन है, आवाज़ भी आ रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है, तो किस तरह से उस पूरी चीज़ को आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक करेंगे वो होगा। और एक हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम सेक्शन कैसे काम कर रहा है इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन एसएमपीएस है वो ये है, ये बैकलाइट एसएमपीएस है। सो ये वाला जो एसएमपीएस है 12 वोल्ट बना रहा है। 12 वोल्ट बनाने के लिए जो 2 कंपोनेंट्स मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो ड्राइव आईसी और यहाँ पर लगा हुआ मॉसफेट। ठीक है, ये ड्राइव आईसी के आजू बाजू में भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो कि रजिस्टर्स, पीएफ, ग्राउंड हो रहे हैं, जो कपलिंग के लिए होते हैं। ये सारे जो कंपोनेंट्स के वजह से यहाँ पर हमें जो 12 वोल्ट मिलता है ये ऑप्टोकपलर से रेगुलेट होकर हमें प्योर 12 वोल्ट यहाँ मिलता है। यहाँ आप देख रहे होंगे 3 कॉइल्स आउटपुट की है, जिनमें से 2 कॉइल जो है स्टैंड बाई वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी, जिनमें से एक है 1.5 वोल्ट, आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं, और दूसरा जो वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट, आप यहाँ देख सकते हैं। यही 5 वोल्ट जो कि 3.3 वोल्ट बनाने के लिए रेगुलेटर को इनपुट 5 वोल्ट प्रोड्यूस, जो 5 वोल्ट मिल रहा है ये इसी रेगुलेटर से यहाँ पर मिलेगा, और स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट। सो आपके इम्पॉर्टेंट वोल्टेज स्टैंड बाई के कौन से हो गए, एक तो 12 वोल्ट ये है, दूसरा 5 वोल्ट आपको यहाँ चेक करना है, और 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई आपको यहाँ चेक करना है, और 1.5 वोल्ट आपको यहाँ चेक करना है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आप दूसरे रेगुलेटर्स जो देख रहे हैं उनमें वोल्टेज आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। आप पहले हमें यहाँ चेक कर लेते हैं, फिर दूसरा जो रेगुलेटर है वो इधर है, आप देख सकते हैं। सो इसके भी वोल्टेज आपको देखने नहीं मिलेंगे, और यहाँ भी जो रेगुलेटर है 3.3 वोल्ट का, वो उसके भी इनपुट पे 5 वोल्ट यहाँ नहीं मिलेगा, और आउटपुट 3.3 जो कि सब रेगुलेटर है, मतलब बी सप्लाई का मतलब पावर ऑन के बाद आने वाली सप्लाई है। सो स्टैंड बाई में रहने वाले पार्ट्स हो गए 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये स्टैंड बाई में चलेंगे पार्ट्स। जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन का मतलब हम जब यहाँ पर आईआर को रिमोट से ऑन करते हैं, ये अभी स्टैंड बाई पोजीशन में रिमोट से मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ। सो ये ऑन हो गया। ऑन होने की इसकी स्थिति होती है ग्रीन लाइट। जैसे ही ये ग्रीन होता है, जो वोल्टेज अब प्रोड्यूस होंगे, जो कि स्टैंड बाई वोल्ट के अलावा जो कॉइल्स में वोल्टेज नहीं आ रहे थे, उनमें से एक वोल्टेज है, आप यहाँ देख सकते हैं 0.1 वोल्ट। ये माइक्रो प्रोसेसर आईसी है, इसके कोर वोल्टेज है। सो कोर वोल्टेज जो है पहले नहीं आकर स्टैंड बाई के बाद, मतलब ऑन होने के बाद फिर वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। 1.5 वोल्ट से यहाँ पर नैंड फ्लैश को वोल्टेज मिलेंगे, और ये कांस्टेंट रहेंगे स्टैंड बाई में भी। कोर वोल्टेज जो है यहाँ पर 1.2 वोल्ट मेज़र कर सकते हैं। ये वाला जो रेगुलेटर है इससे बन रहा है, ये 6 पिन का रेगुलेटर है, और यहाँ 5 वोल्ट इनपुट होने के बाद 3.3 वोल्ट यहाँ मिलेंगे, और ये बी सप्लाई है। 5 वोल्ट भी बी सप्लाई है, और ये वाली जो है सप्लाई ये भी बी सप्लाई है, जो कि ये रेगुलेटर से आउटपुट 1 वोल्ट और 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट कोर वोल्टेज, ये सारे वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगे आफ्टर पावर ऑन। ठीक है, सो ये 5 वोल्ट आपको कहाँ से मिलते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 5 वोल्ट है उसके लिए यहाँ पर मॉसफेट है। इनपुट में 5 वोल्ट हमेशा रहेंगे। अभी मैं आपको पावर ऑफ करके बता देता हूँ। ये मैंने पावर ऑफ कर दिया, ये पावर ऑफ हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि 5 वोल्ट हमेशा रहेंगे, लेकिन ये वाले जो 5 वोल्ट है जो कि यहाँ पर
आने वाले 3.3 वोल्ट जो बनाने के लिए रेगुलेटर है, इस पे 5 वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं। ये तभी आएंगे जब ये जो 5 वोल्ट है ये शॉर्ट होकर ड्रेन तक पहुँचेंगे। गेट पे 5 वोल्ट है, इस वजह से अभी ये शॉर्ट नहीं हुआ है। जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं, ये जो सोर्स के 5 वोल्ट है वो आप ड्रेन पे भी दिखने लगते हैं, और ये 5 वोल्ट आप यहाँ देख सकते हैं, और 3.3 वोल्ट आउट होता है। सो आपने चेन ऑफ वोल्टेजेस देख लिए कैसे प्रोड्यूस होते हैं सभी वोल्टेजेस। सो ये वन ऑफ द मॉसफेट है जो कि पावर ऑन के बाद वाला है। सो पावर ऑन के बाद एक मॉसफेट इधर लगा हुआ है, फिर बाद में टिकॉन के जो वोल्टेज हैं 12 वोल्ट वो प्रोड्यूस होंगे। सो पावर ऑफ सीक्वेंस में पहले क्या है, स्टैंड बाई वोल्टेजेस जो कि 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये हो गया स्टैंड बाई। हमने पावर दिया, उसके बाद फर्स्ट जो सप्लाई आएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट प्रेजेंट होंगे इस रेगुलेटर के इनपुट पर, और 3.3 ये रेगुलेटर बनाएगा जो कि स्विच होके आ रहे हैं 5 वोल्ट इस पे, इस मॉसफेट से। सो ये हो गया सेकंड। और थर्ड होगा ये वाला जो मॉसफेट है, पी चैनल मॉसफेट, इसके ड्रेन पर 12 वोल्ट आपको मिलेंगे, सोर्स पे 12 वोल्ट हमेशा रहेंगे स्टैंड बाई में भी, लेकिन गेट पर 0 वोल्ट होगा, तभी ये अंदर से जो डायोड है वो शॉर्ट होकर ड्रेन तक वोल्टेज पहुंचाएंगे। सो यहाँ अगर जो 12 वोल्ट आ रहे हैं तो ये मॉसफेट ट्रिगर नहीं होगा, और यहाँ पर अगर जो 5 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर ये मॉसफेट ट्रिगर नहीं होगा। अभी ये 0 वोल्ट है इसलिए ड्रेन पे आप 5 वोल्ट देख पा रहे हैं। सो ये हो गया चेन ऑफ वोल्टेजेस। अगर जो ये वोल्टेजेस मिसिंग है, इनमें से कोई भी वोल्टेज, तो आप यहाँ पर हार्डवेयर प्रॉब्लम जो है कि हार्डवेयर प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, अगर जो आपको पता हो कि कौन सी सप्लाई पहले आती है, कौन सी सप्लाई बाद में आती है। सो मैं रिकैप में पूरी चीज़ें वापस बता देता हूँ। स्टैंड बाई कंडीशन में सिर्फ ये 2 कॉइल से आउटपुट मिलेंगे, एक 5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। सो ये 1.5 वोल्ट के बाद यहाँ ये वाला जो 5 वोल्ट जो है, 5 वोल्ट जो कि यहाँ कॉइल से डायरेक्टली यहाँ लूप्ड आउट है, और इसके बाद 3.3 बनेंगे। सो फर्स्ट 5 पहले 12 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, फिर 3.3 और फिर 1.5, ये स्टैंड बाई वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद हम जब सेंसर को पावर कमांड देंगे, फिर बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 1 वोल्ट जो कि स्टैंड बाई के बाद आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो गए, और 3.3 वोल्ट यहाँ प्रोड्यूस हो जाएंगे 5 वोल्ट यहाँ आने के बाद, जो कि इस मॉसफेट से बनने के बाद आएंगे। और फिर बाद में लास्टली टिकॉन के जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट यहाँ प्रोड्यूस होंगे, यहाँ ड्रेन के थ्रू यहाँ 12 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ सोर्स पे हमेशा 12 वोल्ट रहेंगे स्टैंड बाई में भी, लेकिन ड्रेन पर पावर ऑन के बाद यहाँ पर 12 वोल्ट देखने मिलेगा। सो आप समझ गए दोस्तों कि रिपेयरिंग कैसे होगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आपको बूटअप सीक्वेंस फाइल्स USB 1 है उसमें डालना होगा। USB में डालने के बाद आपको पावर ऑन करना है। इसमें जो डेटा आप डालोगे, एक्सट्रैक्ट किया हुआ डेटा, इस बोर्ड का सॉफ्टवेयर आपको रिजोल्यूशन देखते हुए पैनल के रिजोल्यूशन के हिसाब से फाइल्स यहाँ पर USB सॉकेट में लगेगी। उसके बाद फिर ये अपने आप ही बोर्ड सॉफ्टवेयर लेगा, और आपका बूट होने के बाद जब स्टार्ट होगा तो आपको पिक्चर देगा। ये मॉसफेट, ये टिकॉन का स्विच है। सो यहाँ पे वोल्टेज फ्लो कैसे होता है, ये 12 वोल्ट जो है यहाँ हमेशा उपस्थित होंगे इस पॉइंट पर। ये है सोर्स मॉसफेट का, पी चैनल मॉसफेट का सोर्स। ये है ड्रेन पिन, जहाँ पर वोल्टेज तभी आएंगे जब यहाँ पर 0 वोल्ट पहुँचेगा। सो जो प्रोसेसर से यहाँ स्विच होने के बाद जो यहाँ पर गेट पर 0 वोल्ट हो जाएंगे, तब यहाँ पर ड्रेन पर 12 वोल्ट मिलेंगे जो कि यहाँ से कनेक्टेड है। लेकिन पावर अप सीक्वेंस में सबसे पहला मॉसफेट जो है, ठीक है, जिसके सोर्स पर हमेशा वोल्टेज दिखेंगे, ड्रेन पर वोल्टेज तभी आएंगे जब यहाँ गेट पर 0 वोल्ट होगा। सो ये जो चेन ऑफ, इसमें फर्स्ट आपके जो वोल्टेज है वो प्रोड्यूस होंगे इस कॉइल से, यहाँ पर 5 वोल्ट प्रोड्यूस होंगे। 12 वोल्ट आने के बाद 5 वोल्ट इस रेगुलेटर IC से बनेंगे।
ठीक है। इस रेगुलेटर आईसी से 5 वोल्ट बनेंगे और 5 वोल्ट से ये जो रेगुलेटर आईसी है 3.3 वोल्ट बनाएगी। 1.5 वोल्ट जो है इस कॉइल से बनेंगे। उसके बाद जब हम पावर ऑन करेंगे उसके बाद फिर ये जो मॉसफेट है इस पर 5 वोल्ट जो पहले से ही होंगे स्टैंड बाई 5 वोल्ट, लेकिन जो पावर ऑन के बाद वाला 5 वोल्ट यहाँ प्रोड्यूस होने लगेगा और ये 5 वोल्ट यहाँ आएंगे इस रेगुलेटर, जो 3 पिन का रेगुलेटर है इसके इनपुट पर, और 3.3 वोल्ट बनेंगे। और ये 3.3 वोल्ट जो कि सेकेंडरी सप्लाई है, मतलब स्टैंड बाई नहीं, पावर ऑन के बाद आने वाले 3.3 वोल्ट यहाँ मिलेंगे। उसके बाद फिर थर्ड सीक्वेंस होगा। ये जो मॉसफेट है इस पर हमेशा 12 वोल्ट स्टैंड बाई रहेंगे, लेकिन ये जो टिकॉन के जो 12 वोल्ट है यहाँ तभी दिखेंगे जब गेट पर 0 वोल्ट हो जाएगा और फिर 12 वोल्ट टिकॉन में जाएंगे और टिकॉन में जो बनी हुई डीसी टू डीसी आईसी है वो सभी वोल्टेजेस बनाएगी, जैसे कि VGH, VGL, AVDD, VDD और VCOM और गामा वोल्टेजेस, ये सारे वोल्टेजेस टिकॉन पे बनेंगे। सो दोस्तों देख लिया आपने कैसे पूरा सर्किट काम करता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैकलाइट ऑन होगा। जैसे ही टिकॉन ऑन हो गया, टिकॉन पे यहाँ वोल्टेज आ गया ड्रेन पर, उसके बाद बैकलाइट ऑन होगा जो कि ये ऑप्टोकपलर से स्विचिंग इस आईसी को जाएगा और फिर ये आईसी ऑन ऑफ होगी और ये वाले मॉसफेट के थ्रू ये जो SMPS है ये काम करने लगेगा और आउटपुट में यहाँ डायोड पे वोल्टेजेस आएंगे। कैसे वोल्टेजेस आएंगे आइए देख लेते हैं। ये वोल्टेज जो है वो जैसे ही आप LED आउटपुट लगाएंगे तब आएंगे। ये अभी स्टैंड बाई में है। मल्टीमीटर पे आप ध्यान रखिएगा। अभी जैसे ही मैं पावर ऑन करता हूँ 165 वोल्ट आते हैं और उसके बाद ये ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, बिकॉज ओपन LED जो है उसमें आउटपुट जो वोल्टेज है वो बंद हो जाएंगे आने के बाद। हम LED अब लगा के देख लेते हैं इस पॉइंट पर। यहाँ अभी मैंने LED कनेक्ट कर दी है। आप यहाँ देख सकते हैं 35 वोल्ट ये प्रेजेंट हो गए और जो कि ड्रॉप नहीं हो रहे। ठीक है। सो ये तरीका ये है कि इसमें अगर जो LED आउटपुट्स आप नहीं लगाते हैं, अगर जो LED कनेक्टेड नहीं है इसमें, दोनों में से एक भी पोर्ट में, दोनों पैरेलल पोर्ट्स हैं, किसी एक पोर्ट में LED होना चाहिए तभी इसके वोल्टेजेस हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। सो यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि 35 वोल्ट है। मैंने नंबर ऑफ़ LEDs जो कनेक्ट की है इसमें 10 LEDs। सो करीब 3.5 वोल्ट जो है हर एक LEDs खा रही है इसमें। ठीक है। सो पूरा सर्किट आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कैसे काम करती है। अभी फाइनली मैं आपको यहाँ जो बैकलाइट ड्राइव IC है उसके बारे में समझाने जा रहा हूँ कि इसको वोल्टेजेस कैसे मिलते हैं। सबसे पहले हम स्टैंड बाई में इसके वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। यहाँ स्टैंड बाई में आप देख सकते हैं फर्स्ट जो पिन है उस पर कोई भी वोल्टेजेस आपको देखने नहीं मिलेगा। सेकंड पिन जो है उस पर 1.9 वोल्ट है। थर्ड पिन पे 0 वोल्ट, फोर्थ पिन पे 0 वोल्ट, फिफ्थ पिन पे 0 वोल्ट, सिक्स्थ पिन पे 0 वोल्ट, सेवन्थ पिन जो है उस पर 5 वोल्ट आ रहे हैं और एट्थ पिन पे 5 वोल्ट। सो चेक करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों कि आपके पास जब बैकलाइट की प्रॉब्लम में आएगा तो आप कैसे चेक करोगे। और यहाँ फर्स्ट पिन पे 0.06 माइनस में वोल्टेज आ रहा है, -0.06। सेकेंड पिन पे जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट। थर्ड पिन जो है उस पे 0.4 वोल्ट, फोर्थ पिन पे 0 वोल्ट, फिफ्थ पिन जो है उस पर 0.21 जो कि 0 वोल्ट था 5 नंबर पे स्टैंड बाई में, और 6 नंबर पे 0.21 और 7 2.6 वोल्ट जो कि 5 वोल्ट था, यहाँ पर आप 2.6 वोल्ट देखने मिल रहा है, और 6 पे 5 वोल्ट जो कि 5 वोल्ट इसमें इनपुट हमेशा रहेंगे, लेकिन यहाँ पर स्विचिंग वोल्टेज चेंज होगा।
ये जो डायोड है ना, इसकी जो फर्स्ट पिन ये है, यहाँ आप देख सकते हैं 2.6 वोल्ट और यहाँ पर फर्स्ट पिन पे 3.7। जब फर्स्ट पिन पे सेकंड पिन से वोल्टेज ज़्यादा होंगे, मतलब फर्स्ट पिन का वोल्टेज सेकंड पिन से ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्टोकपलर काम करने लगेगा और यहाँ पर ये जो वाला मॉसफेट है इसको स्विचिंग ड्राइव मिलने लगेगी, ठीक है, जो कि ये ड्राइव आईसी से इसको स्विचिंग ड्राइव मिलेगी और फिर बाद में ये आउटपुट निकालेगा। यहाँ पर आप मेज़र कर पाएंगे 35 वोल्ट। दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, जो कि अच्छा लगेगा ही, तो लाइक बटन जो है वीडियो के नीचे उसे आप दबा दीजिए। शेयर बटन भी वीडियो के लिंक के नीचे है, आप उसे भी दबाइए अगर जो आपके दोस्तों तक ये वीडियो आप पहुंचाना चाहते हैं। और मेनली सब्सक्राइब, दोस्तों सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, और सब्सक्राइब का बटन जो कि वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके नीचे होगा, जो कि वाइट होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने सब्सक्राइब कर रखा है। ग्रे या ऑफ वाइट कलर में अगर जो आपको दिखता है सब्सक्राइब का बटन, तो आपने सब्सक्राइब कर रखा है। लेकिन अगर जो वो रेड है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसके बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल मुफ्त सुविधा है सब्सक्राइब का। और उसके साथ बगल में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया, इस तरह का इम्पॉर्टेंट वीडियोस दोस्तों फ्री में मिल रहा है। दोस्तों, बिना ट्रेनिंग अटेंड किए इतना अच्छा वीडियो मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं ज़्यादा प्रेशराइज इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि आप तो फ्री में मज़े ले रहे हैं, लेकिन मुझे सामने आप क्या दे रहे हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक घंटी है उसे भी दबाइए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।